Hello students, let's start chapter number 4, multiplication. In this chapter we will be learning multiplying by 2-digit numbers, multiplying by 4-digit number by a 2-digit number, multiplying by 3-digit number, multiplying by breaking up numbers, multiplying using expanded form, multiplying by 100, 200, 300 up to 900, multiplying by 1000 up to 9000 and properties of multiplication. Let's start with the self survey. फर्स्ट वन इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपने पुरानी क्लासेस में भी सीखा है। 8 5 आर 40, 16 7 आर, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 16 की टेबल आती है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। 7 1 आर 7, 112, 19 2 आर 38। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। एंड सेकेंड इज सॉल्व द फॉलोइंग। 3-डिजिट नंबर को 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 5 multiplied by 8. 8 5s are 40, 4 carry, 8 4s are 32 and 4 36, then 3 carry, 8 6 are 48, 48 and 3 carry is 51. Answer is 5160. इसी तरीके से हम दूसरा सम करेंगे जिसमें 2 डिजिट वाला 2 डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर को, दैट इज C part 543 is multiplied by 19. 9 3s are 27, 2 carry, 9 4s are 36, 37 38, 3 carries, 9 5s are 45 and 3 48. Then हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, that will be 3 4 and 5. आंसर हमारा क्या आएगा? 7 11, 9 and 4 13 and 1 10. आंसर will be 10317. इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? रिपीटेड एडिशन। जब भी हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं उसको हम इजिली कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। जिस भी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। द नंबर बाय विच बी मल्टीप्लाई, जिस नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। और रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर 7 मल्टीप्लिकेंट है, 9 मल्टीप्लायर है और प्रोडक्ट इज 63। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1। मल्टीप्लाई 25 इन मल्टीप्लाइड बाई 25। 2 डिजिट नंबर को हमें 2 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 5s are 25, 2 carry, 5 2s are 10 and 125. 2 5s are 10, 1 carry, 2 2s are 4 and 1 5. Answer will be 625. Let's try another sum. 63 multiplied by 35. सबसे पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 6 are 30 और 1 हम इसमें ऐड कर लेंगे 31। फिर हम टेंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9 and 3 6 are 18. आंसर विल बी 5, 9 and 1 10, 8 and 4 12 and 1 2. आंसर विल बी 2205. इसी तरीके से आप बाकी के नंबर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट नंबर से। सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 आर 42, यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर हम 4 कैरी ले लेंगे। फिर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब हम 436 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3052 वंस। अब हम 436 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो हमें मिल जाएगा 2180। इस तरीके से फिर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा आएगा बिकॉज हम यहाँ पर 10 नंबर है, इसलिए हम इसे
यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा, इसको हम प्लस कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। 125 इज मल्टीप्लाइड बाय 19। सबसे पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 9 5s are 45, 4 carry, 9 2s are 18, 18 and 4 22, 2 carry, 9 1s are 9 and 2 11। फिर हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को। 1 5s are 5, 1 2s are 2 and 1 1s are 1। फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप जीरो भी लगा सकते हो या क्रॉस साइन भी लगा सकते हो। आंसर विल बी 2375। बी पार्ट भी आपको इसी तरीके से करना है। वी विल डू वन मोर पार्ट, लेट्स ट्राई द सी पार्ट। 999 is to be multiplied by 56। सबसे पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 6 9s are 54, 5 carry, 6 9s are 54 and 5 59, again 5 carry, 6 9s are 54 and 5 is 59। अब यहाँ पर हम जीरो या क्रॉस कुछ भी लिख सकते हैं। 5 9s are 45, 4 carry, 5 9s are 45 and 4 49, 5 9s are 45 and 4 49, 4 9 and 5 is 14, 9 and 1 10 and 1 19, 6 and 9 is 15 and 1 5। Answer is 55,944। Let's move to another topic, multiplying a 4-digit number by a 2-digit number। अब 4-digit number को 2-digit number से हमें मल्टीप्लाई करना है। सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम वंस पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे नंबर को। 3278 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, वी गेट 19,668 वंस। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 से। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 3278 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 10 से, वी गेट 6556 टेंस। जब हमें टेंस मिल जाता है तो हम एक जीरो इसके आगे ऐड कर देते हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 4.3। 2876 को सबसे पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 45 देन 4 कैरी, 6 8 जा 48 and 4 52, 5 कैरी एंड 6 2 जा 12 and 5 17। तो हमें वंस प्लेस पे क्या मिला, 17256। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, अब हम 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3। 3 6 are 18, 1 carry, 3 7s are 21, 21 and 1 22, 2 carry, 3 8 ja 24, 25 and 26, again 2 carry, 3 2 ja 6 and 8। ये क्या है, 8628 टेंस। तो हम क्या करेंगे इसमें 86280। अब हम इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। सिक्स 13, 5, 7 and 6 is 13 and 1 10। Answer will be 1,03,536। इस तरीके से हम पहले 1 से और फिर 10 से मल्टीप्लाई करके किसी भी 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हैं जिसमें हमें अलग अलग मल्टीप्लाई तो करना है पर हमें सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7s are 42, 4 कैरी,
6 6 are 36 and 4 40. Again 4 carry. 6 5s are 30 and 4 34. अब 3 carry है. Then 6 3s are 18 and 3 21. अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल पुट अ 0 और क्रॉस हेयर. 4 7s are 28, 2 carry. 4 6 are 24, 25 26. Again 2 carry. 4 5s are 20 and 2 carry 22. Again 2 carry and 4 3s are 12 and 40. हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 8 10, 2 and 1 3 and 4 6 1. Answer will be 164082. इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. बाकी के सम भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. आप इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाइंग बाय 3 डिजिट नंबर. अब हमें जब 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 425 बाई 236. यहाँ पर क्या है? 3 डिजिट नंबर है. सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को. 425 को जब हमने मल्टीप्लाई करा 6 से, वी गेट 2550. अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 425 को जब 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 10 से मल्टीप्लाई करा, वी गेट 1275 टेंस. नाउ राइट दिस प्रोडक्ट इन रेस्पेक्टिव कॉलम्स. अब हम इनको अलग अलग इनके कॉलम में लिख देंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम. नाउ मल्टीप्लाई बाय 200. अब हमें 200 से मल्टीप्लाई करना है. वी गेट 850 हंड्रेड्स. 850 हंड्रेड का मतलब 85,000 वंस. इन तीनों को हम प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट एज द आंसर. लेट्स ट्राई डूइंग वन सम. 148 is to be multiplied by 324. 148 is to be multiplied by 324. इसको हम पहले 1s 10s और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 148 को हमने जब मल्टीप्लाई करा 4 से, 4 1 से, वी गेट 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17, 18 and 19. 1 कैरी, 4 1 जा 4 and 1 5. यहाँ पर 592 आ गया. अब हमें क्या करना है? 148 को मल्टीप्लाई करना है 2 10 से. 2 8 जा 16, 1 carry, 2 4 ja 8 and 1 9 and 2 1 ja 2. We will get 2960 as answer, क्योंकि ये 2 10 से हमने मल्टीप्लाई. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से. 3 8s are 24, 2 carry, 3 4s are 12 and 2 14. 1 carry, 3 1 ja 1 and 1 carry 4. अब ये क्योंकि 100 है, we will put 2 zeros in front of it. अब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे. 592, then 2960. Let's do it here. हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं. 592, then 2960, then 44400. इन सभी को हम कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे एंड देन वी विल ऐड. वी विल गेट द आंसर 47952, 47,952. Let's do another sum. $384 is to be multiplied by 216. 384 is to be multiplied by 216. सबसे पहले हम 384 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से. We will get 6 4s are 24, 2 carry, 6 8s are 48 and 250, 5 carry, 6 3s are 18 and 18 and 5 is 23. So we will write in the first row 2304.
नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 से, इंटू 1 वी विल गेट 384, और पर क्योंकि ये 110 से मल्टीप्लाई करा है वी विल राइट इट एज 3840. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. अब हम 200 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4s are 8, 2 8s are 16 and 1 carry, 2 3s are 6 and 1 7. क्योंकि ये हंड्रेड्स है तो हम क्या करेंगे 76800, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे. अब इनको हम प्लस कर देंगे. वी विल गेट 4, then 4, 8 and 8 is 16 and 3 19, 1 carry, 3 and 3 is 6, 6 and 6 is 12 and 1 8. Answer is 82,944 और इसका आंसर था 47,952. इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग बाय ब्रेकिंग अप नंबर्स. जब हमें मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को एक्सपैंड करके. 85 को इन्होंने कैसे एक्सपैंड करा है 80 प्लस 5. यहाँ पर 2 एडेंट्स हैं 80 प्लस 5, उससे मिलकर क्या बना है 85. अब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. मान लीजिए हमें 7 को 85 से मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरा 85 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. हम 7 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई 7 बाय 5. इस तरीके से जब हम 7 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 560, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 35. फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, वी विल गेट द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय ब्रेकिंग अप नंबर्स. 7 मल्टीप्लाइड बाय 610. 610 को कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं 600 प्लस 10. पहले 7 को 600 से मल्टीप्लाई करा, देन 7 को 10 से मल्टीप्लाई करा. जो भी आंसर आया उसको हमने ऐड कर दिया एंड वी फाइंड द प्रोडक्ट. सिमिलरली 14 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 208. तो हमने 200 प्लस 8 में इसे ब्रेक करा और फिर पहले 200 से मल्टीप्लाई करा, देन 8 से. लेट्स डू द एक्सरसाइज. 8 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 85. 8 को 85 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 8 को पहले हम 85 को हम कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं 80 एंड 5. तो हम 8 को जब हमने 80 से मल्टीप्लाई करा वी विल गेट 640 एंड जब 5 से मल्टीप्लाई करा वी गेट 40. तो आंसर विल बी 680. यहाँ पर आंसर आ जाएगा 680. नेक्स्ट इज 310. तो हम क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से और फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. तो हमें क्या मिलेगा 7 3 21, आगे 2 जीरो लगा देंगे एंड 7 10s are 70. तो आंसर विल बी 2170. नेक्स्ट इज 4 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 180. तो हम क्या करेंगे 4 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से. 4 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट 400 एंड 80 से मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट 320. तो आंसर विल बी 720. इसका आंसर आ जाएगा 720. इसी तरीके से 5 को जब हमें 209 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. वी विल गेट 5 2s are 10 तो 1000 प्लस 45. आंसर विल बी 1045. इस तरीके से हम बाकी के सम भी सॉल्व करेंगे. नाउ मल्टीप्लाइंग यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म. अब मल्टीप्लाई करना है हमें एक्सपैंडेड फॉर्म यूज करके. पहला इसमें मेथड है 2962 को मल्टीप्लाई करना है 3 से. तो सबसे पहले हमने जो 2962 है इसको हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया. जैसे हमने ऊपर किया था वहां पर हमने मल्टीप्लायर को एक्सपैंड किया था, अब हमने मल्टीप्लिकेंट को एक्सपेंड किया है. फिर हम 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 900 को,
फिर 60 और 2, ऐसे हम लाइन वाइज सबको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करके वी विल फाइंड द प्रोडक्ट। इसका दूसरा मेथड है, इस तरीके से हमने इनकी प्लेस वैल्यू निकाल ली। 2 into 3 is 6, then 60 into 3 180, 900 into 3 2700 and 2000 into 3 6000। इस तरीके से जब हम ऐड करेंगे we will also get the product। एक्सरसाइज 4.6 मल्टीप्लाई यूजिंग एक्सपैंडेड नोटेशन। हमें मल्टीप्लाई करना है 3397 को 2 से, तो हम क्या करेंगे 7 into 2, then it will be 90 into 2, 300 into 2 and this will be 3000 into 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 7, 180, then 600 and then 6000। इसको हम प्लस कर लेंगे, we will get 7876। आंसर will be 6787। Let's try the E part। 9896 is to be multiplied by 4। 9896 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से, तो ये 1 प्लेस पे है 6 4s, देन 10 प्लेस पे 90 इंटू 4, 100 प्लेस पे 800 इंटू 4 एंड ये 1000 प्लेस पे 9000 इंटू 4। 6 4s are 24, 94 are 360, 8 4s are 32 और क्योंकि ये 100 प्लेस पे है वी विल पुट 2 zeros और 4 9s are 36। 1000 प्लेस पे है तो वी विल पुट 3 zeros। We will get the answer like this: 4 and 8, 3 2 is 5, 6 and 3 is 9 and 3। Answer will be 3909, sorry 39,584। Multiplying by 100, 200, 300 up to 9000, सॉरी 900। जब भी हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 100, 200, 600 या किसी भी डिजिट से जिसके आगे 0 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 5 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल पुट 2 zeros इन फ्रंट ऑफ इट। ऐसे ही 6 को जब हमें 200 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके आगे 2 0 लगा देंगे। सिमिलरली अगर हमें 9 को 500 से मल्टीप्लाई करना है तो वी विल मल्टीप्लाई 9 एंड 5 और उसके आगे हम 2 0 लगा देंगे। इसी तरीके से जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1000, 2000, 3000 या 9000, उसमें भी हम इस डिजिट और पहली डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके आगे जितने भी जीरोज हैं वो लगा देंगे। जैसे 8 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा और 1000 में 3 जीरोज हैं, वी विल पुट 3 जीरोज। 2 को हमें 5000 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, वी विल गेट 10 और उसके आगे ये 3 जीरो हम लगा देंगे। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 12 को हमने 12 8s are 96, 96 लिख के हमने 3 जीरो लगा दिए। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5 into 100। हम क्या करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 5 और फिर हम आगे 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 27 और उसके आगे 2 जीरो हैं तो हम ये 2 जीरो लगा देंगे। 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 54 और 2 जीरो लगा देंगे। 22 एंड 7, तो हम 22 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 15। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 154, उसके आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। 8 इंटू 9000, यहाँ पर 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 72 और वी विल पुट 3 zeros इन फ्रंट ऑफ 8। इसी तरीके से हम बाकी के सम करेंगे। मान लीजिए जे पार्ट 25 इंटू 5, तो 25 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 125 और आगे हम ये 2 जीरो लगा देंगे। Now let's learn about the properties of multiplication।
Here we shall discuss some properties of multiplication. Commutative property. Property में क्या होता है? The product of two numbers does not change even when the order of the number is changed. दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो भी आंसर आता है वो चेंज नहीं होता अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें. मतलब 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट 12 एंड अगेन इफ वी मल्टीप्लाई 6 by 2 वी विल गेट 12. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इज चेंज. अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा अगर हम उसकी ग्रुपिंग चेंज कर दें. जैसे 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5. अगर हमने 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले वी विल गेट 30. तो 7 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर इज 210. दूसरे केस में अगर हम पहले 7 6 को मल्टीप्लाई कर दें 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट 42. 42 इंटू 5 इज 210. इसलिए दोनों केसेस में अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें तब भी आंसर सेम रहेगा. इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय द सम ऑफ टू नंबर्स इज द सेम एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट नंबर बाय ईच ऑफ द टू नंबर्स सेपरेटली. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर किसी भी नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर उसे मल्टीप्लाई करें सेपरेटली तो उनका जो सम आएगा वो सेम रहेगा अगर हम उन नंबर्स को डायरेक्टली प्लस करें. जैसे 2 इंटू 9. 2 इंटू 9 इज 18. अगर हम 9 को डिस्ट्रीब्यूट करें 6 प्लस 3 में तो हमने 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करा और फिर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा. जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा वी गेट 12 और फिर हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा वी गेट 6. इन दोनों को जब हम सम करेंगे वी विल गेट 18. तो 2 9s आर 18 इज ऑल्सो सेम एंड जब हम इसको एक्सपैंड करके या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके उनका प्रोडक्ट सम करेंगे दैट विल बी ऑल्सो सेम. इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. लेट्स ट्राई एक्सरसाइज 4.8. यूज द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स यूज करने हैं हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए. 23,658 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0. किसी भी नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 ही मिलता है. 76,543 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से तो वी विल गेट 76543. किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वही नंबर आंसर मिलता है. 31,271 is to be multiplied by 42,608. तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट सेम रहेगा. नाउ दिस इज द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसमें 49,964 को पहले 48 से मल्टीप्लाई करा देन 88 से. अब हमने 48 और 88 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसका जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा. ई पार्ट में इन्होंने बता रखा है कि जो प्रोडक्ट 0 है तो 0 प्रोडक्ट कैसे आएगा? जब हम इसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हेन द मल्टीप्लिकेंट विल बी 0 तो आंसर 0 आएगा. 543210 ये डिजिट कब आएगी ये नंबर? जब हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. जी पार्ट इज अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें जब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा. एंड दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. 2570 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0. 3254 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ. देन दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है वी विल गेट द सेम रिजल्ट. तो यहाँ पर 3141 आएगा. यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे द आंसर विल बी 0. 6589 को 1 से मल्टीप्लाई करा वी विल गेट 6589. यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इस नंबर को हमने 0 से मल्टीप्लाई करा है. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर हमने 9 लिख देना है. एंड दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 9942.
Let's do the word problems on multiplication. A big table costs rupees 999. How much 981 such tables will be cost? एक बड़ी टेबल की कॉस्ट है 999. 981 टेबल्स की कितनी कॉस्ट होगी? इसमें हम क्या करेंगे? एक बड़ी टेबल की कॉस्ट कितनी है? वी विल राइट कॉस्ट ऑफ अ टेबल, दैट इज 999. कॉस्ट ऑफ 981 टेबल्स. तो हम क्या करेंगे? 999 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 981. इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 डिजिट नंबर को हमें 3 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है. 1 9s are 9, 1 9s are 9 and again 9. 8 9s are 72, 7 कैरी, 8 9s are 72 and 7 79, फिर से 7 कैरी और 8 9 और 72 और फिर से 7 कैरी है तो वी विल गेट 79. 9 9s are 81, 8 carry, 9 9s are 81, this will be 89, again 8 carry or 9 9s are 81 and 8 will be 89. 9, 11, 10 and 9 will be 19 and 1 20. 9 and 2 11, 11 and 9 is 20. 7 2, 9 and 9 18 and 1 9. तो इसका आंसर क्या होगा? 9,80,019 rupees will be the answer. Next question is, an engine draws out 9,648 liters of water in 1 hour. How many liters of water will it draw in 7 hours? एक इंजन है जो कि 9,648 लीटर एक पानी एक घंटे में निकालता है. तो हम क्या लिखेंगे? वाटर drawn in 1 hour. That will be 9,648 liter. And water drawn in 7 hours. तो हम क्या करेंगे? 9,648 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से. वी विल गेट 9,648 multiplied by 7. 7 8s are 56, 5 carry, 7 4s are 28 and 5 will be 33. 7 6 are 42 and 3 will be 45. 4 carry, 7 9s are 63 and 4 will be 67. तो कितना लीटर वो पानी निकालेगा 7 घंटे में? 67,536 लीटर ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a uniform set costs rupees 976. What will be the cost of 585 such uniform sets? एक यूनिफॉर्म सेट की जो कॉस्ट है वो है 976. तो 585 यूनिफॉर्म सेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो हम सिंपली क्या करेंगे? 976 को वी विल मल्टीप्लाइड बाय 585. उस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा. Then D part is, one packet contains 289 sweets. How many sweets can be packed in 396 such packets? एक पैकेट में 289 स्वीट्स हैं तो 396 पैकेट्स में कितने होंगे? हम सिंपली इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 289 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 396. तो वी विल गेट द आंसर. Mr. John earns 9,600 every month. How much will he earn in 6 years? यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मिस्टर जॉन हैं वो कितना अर्न करते हैं? 9,600 पर मंथ. यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो उनकी सैलरी दे रखी है वो मंथली सैलरी दे रखी है 9,600 पर मंथ. हमें निकालना है 6 साल में वो कितना अर्न करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम
एक साल की अर्निंग निकालेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट, हम सिंपल इसे 96 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल गेट 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 1 6 आर 6 and 1 9 आर 9. 1,15,200. This is the yearly salary of मिस्टर जॉन। अब 6 साल की सैलरी कितनी होगी? 1,15,200 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द सैलरी 115200। तो हमें उनकी 6 साल की सैलरी पता लगानी है। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 31, 3 कैरी, 6 1 जा 6 and 9 and 6। तो उनके 6 साल की सैलरी कितनी है? ₹6,91,200। Question number F is, a dealer purchased 496 train toys. If the cost of one toy is 98, find the cost of the total train toys purchased. एक डीलर ने 496 ट्रेन टॉय खरीदे, एक ट्रेन की कॉस्ट है 98, तो टोटल उसको कितने पैसे देने पड़े? तो हम 496 को 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।